नमस्कार। देखिए, कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं ना जो बस एक ही लेकिन बहुत गहरे सवाल के इर्द गिर्द बुने होते हैं। शरभ उपनिषद बिल्कुल वैसा ही एक ग्रंथ है। इसमें देवत्व के स्वभाव को लेकर एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद सामने आता है। और वो सवाल क्या है? सवाल है ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? आप सोचिए, बस यही एक सवाल, यही एक शक्तिशाली प्रश्न इस पूरे उपनिषद की ड्राइविंग फोर्स है। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है ऋषि पिप्लाद से। उन्होंने ये मौलिक सवाल किसी और से नहीं बल्कि सीधे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के सामने रख दिया। तो ये पूरा उपनिषद जो है वो असल में एक Q&A फॉर्मेट में है। एक तरफ है साधक ऋषि पिप्लाद और दूसरी तरफ है परम ज्ञानी यानी ब्रह्मा। और इसी सवाल जवाब से इस पूरी कथा को एक सीधी, एकदम साफ दिशा मिलती है। अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, वो ये है कि ब्रह्मा का जवाब कितना सीधा और तुरंत आता है। मतलब वो जरा भी नहीं झिझकते। पहले ही श्लोक में ब्रह्मा सब तुच्छ साफ कर देते हैं और बस इसी के साथ उपनिषद का जो सेंट्रल क्लेम है वो एकदम शुरुआत में ही तय हो जाता है कि शिव ही परम सत्य है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है। ब्रह्मा जी सिर्फ एक दावा करके रुक नहीं जाते, नहीं। वो अपने इस दावे को साबित करने के लिए उसके समर्थन में पौराणिक कथाओं से एक के बाद एक सबूत पेश करते हैं। ऐसे सबूत जो शिव की बेजोड़ शक्ति को दिखाते हैं। और सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण कौन सा है? वो है शिव के शरभ अवतार का। इस रूप में उन्होंने विष्णु के ही एक अवतार नृसिंह पर विजय प्राप्त की थी। अब सोचिए, ये शिव की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए कितना कितना बड़ा तर्क है। और ये बस एक अकेली घटना नहीं थी, नहीं, इसके अलावा भी कई किस्से हैं। उन्होंने स्वयं काल यानी मृत्यु को हराया, दुनिया को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया, दक्ष के यज्ञ में विष्णु को रोका था और त्रिपुरासुर के 3 नगरों का तो पलक झपकते ही विनाश कर दिया था। ये सब क्या दिखाता है? उनकी अथाह शक्ति का प्रमाण है ये सब। 10वें श्लोक में एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा आता है। ये किस्सा उस पावर डायनामिक को और भी साफ कर देता है जिसकी बात ये उपनिषद कर रहा है। किस्सा ये है कि शिव ने ही विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। और कब? जब विष्णु ने पूजा में अपनी आंख ही अर्पित कर दी थी। तो यहां पर क्या दिखता है? विष्णु एक भक्त के रूप में है और शिव वरदान देने वाले के रूप में। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कहानी कहां जाती है। क्योंकि अब ये कथा सिर्फ पौराणिक शक्तियों के प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहती। यहां से एक मोड़ आता है और हम गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो इस उपनिषद के मुताबिक शिव सिर्फ एक शक्तिशाली देवता नहीं है, नहीं, वो परम फॉर्मलेस रियलिटी हैं जो हर जीव के हृदय की गुफा में बसे हैं। कैसे? अणोरणयान महतो महीयान, मतलब अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। श्लोक 29 में तो एक पूरी हायरार्की, एक पूरा क्रम बताया गया है जो इस बात को और भी साफ कर देता है। कहा गया है कि ब्रह्म परात पर हैं, यानी परे से भी परे। हरि यानी विष्णु उनसे भी परे हैं और ईश यानी शिव हरि से भी परे हैं। तो ये जो आध्यात्मिक तर्क है, इस शिव को ब्रह्म और हरि दोनों से ऊपर परम सिद्धांत के तौर पर स्थापित करता है। यहां तक कि ब्रह्मा ये भी मानते हैं कि शिव की जो माया है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो मुझे और विष्णु तक को भ्रमित कर सकती है। सोचिए, लेकिन वो इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। और रास्ता क्या है? शिव के चरण कमलों का ध्यान। कहते हैं कि उनके ध्यान से जो पार करना मुश्किल है वो भी आसान हो जाता है। तो ठीक है, ये सारा ज्ञान तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि एक साधक के लिए, एक सीकर के लिए इसका मतलब क्या है? तो उपनिषद के हिसाब से इस ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं बल्कि समझने का जो फल है वो बहुत ही गहरा और लाइफ चेंजिंग है। तो क्या क्या मिलता है इस ज्ञान से? देखिए, जो भी इस ज्ञान का अध्ययन करता है, इसे अपने अंदर उतारता है, उसे साफ साफ आध्यात्मिक फायदे बताए गए हैं। जैसे कि जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ादी, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति, अमरता की प्राप्ति, शिव का प्रिय बन जाना और सबसे बढ़कर शिव के साथ एक हो जाना यानी सायुज्य मोक्ष। लेकिन रुकिए, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। उपनिषद इस बारे में बहुत साफ है। वो इस पवित्र ज्ञान को पाने के लिए कुछ सख्त नियम, कुछ पात्रता की शर्तें रखता है। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान कितना शक्तिशाली माना गया है।
ये सिर्फ और सिर्फ योग्य साधक के लिए ही है। और आखिर में ये उपनिषद अपने अंतिम और सबसे निर्णायक कथन पर आता है, एक ऐसी पंक्ति जो इस पूरे ग्रंथ के सार को समेट लेती है। एक एव शिवो नित्यस्ततोन्यत सकलम मृषा, यानी शिव ही एकमात्र नित्य हैं, वो ही इटर्नल हैं, उनके अलावा बाकी सब कुछ भ्रामक है, इल्यूजन है। अब ये एक ऐसा विचार है जो सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु छोड़ जाता है।